जो जंग लड़ रहे उन्हें भी इसके बुरे असर का अंदाजा नहीं। पुतिन के इस बयान से क्यों बढ़ी टेंशन? अमेरिका का जंग से निकलना नेतन्याहू के लिए क्यों होगा बुरा? जानिए कैसे फंस गया है इजराइल। इधर रूस पर ब्रिटेन खफा, उधर उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया ऐसा प्लान, दुनिया में मच गया हड़कंप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में आयोजित एक बिजनेस समिट में जो बात कहते हैं वो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। पुतिन की यह बात भारत रूस की दोस्ती को भी दिखाती है कि कैसे भारत वाली चिंताएं ही रूस भी दुनिया को दिखाना चाह रहा है और समझना चाह रहा है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो कैसे दुनिया पर संकट बढ़ने वाला है। पुतिन कहते हैं, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के असर का उन्हें भी अंदाजा नहीं है जो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हैं। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। तेल, गैस, धातु और उर्वरक सेक्टर की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। हालात कोविड के दौर की तरह होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन का यह बयान मोदी के उस बयान के कुछ दिन बाद आया है जब संसद में मोदी ने कहा था कि कोविड की चुनौतियों की तरह ही हमें इससे भी निपटना होगा। यानी रूस में भी इसी तरह की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि रूस लंबे वक्त से सीधे तौर पर जंग में है, लेकिन तेल बेचकर वो बड़ा मुनाफा भी कमा रहा है। इसलिए रूस पर आर्थिक तौर पर दबाव पड़ने की आशंका कम है। तो क्या पुतिन दुनिया को कोविड का डर दिखाकर ये जंग खत्म करने की अब आखिरी अपील कर रहे हैं? एक सच तो ये भी है कि ईरान को सारी खुफिया जानकारी रूस ही दे रहा है और ये जानकारी वो तभी रोकेगा जब अमेरिका यूक्रेन की मदद करना छोड़ेगा, जिस पर बात अभी बन नहीं पाई है। शायद यही वजह कि विदेश मामलों के जानकार ये कहने लगे हैं कि यूक्रेन की तरह ही अमेरिका ने इजराइल को भी जंग में फंसा दिया है। नेतन्याहू ने जब ये जंग शुरू की थी तो कहा था, खाड़ी मुल्क में जो हमारा दुश्मन है उससे होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब हालात उल्टे हो चुके हैं। अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है और इस स्थिति में नेतन्याहू का सपना टूट जाएगा। इजराइल को यह डर है कि ईरान परमाणु संपन्न हुआ या फिर वो शक्तिशाली राष्ट्र भी बना तो उसका नामो निशान मिटा सकता है। ईरान ने इस जंग में कसम भी खाई है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। इसलिए जंग थम भी गई तो इजराइल पर ईरान का खतरा बना रहेगा। चूंकि ईरान अपनी शर्तों पर सीजफायर चाहता है, इसलिए या तो ये लड़ाई और बढ़ेगी या फिर अमेरिका के बढ़ते विरोध को देखते हुए ट्रंप अपने पांव पीछे खींचेंगे, जिससे नुकसान इजराइल को ज्यादा होगा। और फिर ब्रिटेन भी इस जंग में कूद सकता है, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साफ कह रहे हैं, रूस को हम इस जंग से फायदा नहीं लेने देंगे। पुतिन तेल बेचकर खुश हो रहे हैं तो क्या ब्रिटेन खुलकर ईरान जंग में अपने सैनिक भेजेगा और अपने यहाँ बढ़ती महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ईरान से युद्ध में जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जो लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, जापान और दक्षिण कोरिया को लगातार धमकी दे रहे हैं, वो भी इस जंग में कूद सकते हैं। और तब ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां विनाश के सिवा कुछ और नहीं बचेगा और कई देश कई साल पीछे चले जाएंगे, जिससे बचने के लिए ईरान और अमेरिका दोनों को बातचीत की टेबल पर आना होगा। खुद ट्रंप को बार बार अपने बयान नहीं बदलने होंगे, जो कभी कहते हैं हमने जंग जीत ली तो कभी कहते हैं नाटो ने हमारी मदद नहीं की, वरना हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं।